तो हेलो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा था जिसमें कि पहला था हमारा नाउन। हमने नाउन का परिभाषा देखा था और इस वीडियो में हमें देखना है कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। पहला कॉमन नाउन है, दूसरा प्रॉपर नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मैटेरियल नाउन और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देखिए, कॉमन नाउन को हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक, कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक, मैटेरियल नाउन को पदार्थवाचक और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो चलिए हम एक एक करके इन पांचों का एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ सेंटेंसेस को देख लेते हैं, जिसमें कि पहला है कानपुर इज अ बिग सिटी। इसमें दो नाउन हैं, कानपुर एंड सिटी। दूसरा, रवि एंड राहुल आर फ्रेंड्स। इसमें भी तीन नाउन है, रवि, राहुल एंड फ्रेंड्स। तीसरा में माई मदर गेव मी ऑरेंज। इसमें भी दो नाउन है, मदर एंड ऑरेंज। चौथा, आवर टीम प्लेड वेल। इसमें एक नाउन है, टीम। पांचवा, महात्मा गांधी लव्ड ट्रूथ। इसमें दो नाउन है, महात्मा गांधी एंड ट्रूथ। छठा, हिज हेल्थ इज नॉट गुड। इसमें एक नाउन है, हेल्थ। अब जो कि पहला प्रकार कॉमन नाउन है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जब कोई चीज या प्राणी एक ही प्रकार के अनेक पाए जाते हों तो उन शब्दों को कॉमन नाउन कहते हैं, जैसे कुर्सी, बालक, कुत्ता, कमीज आदि। थोड़ा और विस्तृत समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कुर्सी किसी विशेष कुर्सी का नाम नहीं है, सभी कुर्सियां कुर्सी ही कहलाती हैं। उसी प्रकार बालक शब्द किसी विशेष बालक का नाम नहीं है, सभी बालक बालक ही कहलाते हैं। अनेकों बालक बालक ही कहलाते हैं, अनेकों कुर्सियां कुर्सी ही कहलाती हैं। इस प्रकार से परिभाषा के अनुसार ये शब्द कॉमन नाउन के कैटेगरी में आएंगे। दूसरा प्रकार है प्रॉपर नाउन। जब कोई वस्तु एक प्रकार की एक ही हो तो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं, जैसे राम, द हिमालय, द गंगा, द रामायण, द ताजमहल, कानपुर, यूपी, इंडिया। मतलब साफ है कि एक प्रकार का एक ही हो। नाम तो वैसे राम अनेकों लड़कों का हो सकता है, लेकिन किसी विशेष लड़के का नाम ही राम है, फिर दूसरे लड़के का नाम यदि राम है तो दोनों का अपना पर्सनल है, फेस वैल्यू है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन कहलाता है। तीसरा है कलेक्टिव नाउन। इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अर्थ होते हैं समूह अथवा झुंड। ये शब्द कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं, जैसे अ बैंड ऑफ रॉबर्स, डाकुओं का झुंड। दूसरा, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का झुंड। तीसरा, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सिपाहियों का टुकड़ी। ये सभी कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। यानी कि जो शब्द किसी ग्रुप को दर्शाता हो वो शब्द कलेक्टिव नाउन होगा। चौथा प्रकार जो है मैटेरियल नाउन है। इसे समझने की कोशिश करते हैं। जो वस्तुएं अपने असली रूप में पाई जाती हैं, जिनसे वस्तुएं बनती हैं, उन्हें मैटेरियल नाउन कहते हैं, जैसे गोल्ड, राइस, मिल्क, स्टोन, फ्लावर। थोड़ा और विस्तृत समझते हैं। जैसे जब गोल्ड है तब तक तो वो मैटेरियल नाउन है, लेकिन यदि गोल्ड का रिंग बना दिया जाए तो रिंग शब्द कॉमन नाउन हो जाता है। उसी प्रकार स्टोन तब तक स्टोन है, तब तक मैटेरियल नाउन है जब तक वो स्टोन है,
लेकिन जब स्टोन का कोई स्टैचू बना दिया जाए तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। स्टैचू को हम कॉमन नाउन कहेंगे। पांचवा है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो शब्द किसी दशा, स्थिति या भाव को प्रकट करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। जैसे हैप्पीनेस यानी कि प्रसन्नता, बॉयहुड यानी कि बचपन, फ्रेंडशिप यानी कि मित्रता आदि, ये सभी अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। याद रखिए कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन का बहुवचन नहीं होता। यदि बहुवचन रूप में ये प्रयुक्त हुआ है वाक्य में तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं बल्कि कॉमन नाउन बन जाता है।